5 मिनट में मौत, सवालों के घेरे में सिस्टम, साध्वी प्रेमबाई सा मामला संसद तक जाएगा, सीबीआई जांच की मांग तेज। नमस्कार, मैं हूं अजय जाखड़, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान की चर्चित कथावाचक और साध्वी प्रेमबाई सा की अचानक हुई मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक स्वस्थ, सक्रिय और सार्वजनिक जीवन में लगातार सक्रिय साध्वी की महज 5 मिनट के भीतर मौत हो जाना न सिर्फ एक रहस्यमयी है, बल्कि व्यवस्था, चिकित्सा प्रक्रिया और सामाजिक संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह मामला सड़क से लेकर संसद तक पहुंचने की तैयारी में है। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने साध्वी प्रेमबाई सा की मौत को 100% हत्या बताते हुए इसे संसद में उठाने और सीबीआई जांच कराने की खुली मांग की है। उन्होंने कहा कि एक सामान्य सर्दी जुकाम या बुखार के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन से किसी स्वस्थ महिला की 5 मिनट में मौत कैसे हो सकती है। यह बात किसी भी सूरत में गले नहीं उतरती है। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि साध्वी प्रेमबाई सा और उनके पिता महंत वीरमनाथ पहले भी उनसे मिल चुके थे। उस समय दोनों कुछ तनाव में थे, जिसका कारण जून 2025 में वायरल हुआ एक विवादित वीडियो बताया गया था। हालांकि उस मुलाकात में साध्वी ने कोई विशेष सहायता नहीं मांगी। संभव है संकोचवश उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा साझा न की हो। बेनीवाल ने कहा कि साध्वी की मौत की सूचना उनके पिता ने फोन पर दी, जिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं स्तब्ध रह गया। एक फिट और सामान्य जीवन जीने वाली साध्वी का अचानक इस तरह चले जाना मुझे परफेक्ट नहीं लगा। मुझे एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र लग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस मामले में राजस्थान के डीजीपी से सीधे बात की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी निष्पक्ष जांच की मांग की। सांसद बेनीवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन असली सच्चाई विसरा रिपोर्ट से सामने आएगी। पुलिस जांच के अनुसार साध्वी प्रेमबाई सा को आश्रम में तबीयत खराब होने पर एक कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाया गया था। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वे अचेत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बिंदु पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ये चिकित्सकीय लापरवाही थी, गलत दवा थी, ओवरडोज था या किसी साजिश का हिस्सा। तमाम अवरोधों और घटनाक्रम के बाद साध्वी प्रेमबाई सा की पोस्टमार्टम हुई। उसमें प्रत्यक्ष तौर पर किसी तरह की छेड़छाड़ या मारपीट तो नहीं दिखी, लेकिन हनुमान बेनीवाल का कहना है कि असली कहानी विसरा रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार पोस्टमार्टम शरीर की बाहरी और आंतरिक जांच है, जिससे मौत का प्रारंभिक कारण पता चलता है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या किसी अंग की विफलता। वहीं विसरा जांच संदिग्ध मौतों में बेहद अहम होती है। इसमें लीवर, किडनी, फेफड़े, पेट के अंश, इनको सुरक्षित करके लैब में भेजा जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शरीर में कोई जहर, रासायनिक पदार्थ या हानिकारक दवा तो नहीं पहुंची है। अक्सर असली कारण विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होता है। साध्वी प्रेमबाई सा की मौत के तुरंत बाद सामने आए एक संदेश और शुरुआती सूचनाओं के आधार पर हनुमान बेनीवाल ने कड़ा रुख अपनाया था। हालांकि बाद में सभी तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच की औपचारिक मांग करते हुए एक संतुलित बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि यह मामला अत्यंत दुखद है और सत्य सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले में सामाजिक विचारक और लेखक प्रेम सिंह सियाग का बयान समाज के लिए आईना साबित हो रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार अधूरी या त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के आधार पर भी की गई आलोचना किसी व्यक्ति को गहरे नुकसान में डाल सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने साध्वी प्रेमबाई सा की पूर्व में आलोचना की थी, लेकिन जब उन्हें तथ्यों की कमी का एहसास हुआ तो आत्मग्लानि भी हुई। सियाग ने एक मार्मिक घटना साझा करते हुए बताया कि एक कार्यक्रम में साध्वी प्रेमबाई सा ने उनसे कहा था कि प्रेम जी, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आज उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता को ट्रोल किया जा रहा है। सियाग ने इसे समाज की सामूहिक विफलता बताते हुए कहा कि प्राकृतिक मौत, हत्या या आत्महत्या जांच का विषय है, लेकिन इंसानियत का तकाजा तो अभी भी पूरा होना चाहिए। साध्वी प्रेमबाई सा किसान परिवार से थी। बचपन से भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखती थी। ग्रामीण शहरी हर वर्ग से सहजता से जुड़ती थी। उनके अचानक जाने से सिर्फ एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि समाज का एक संवादशील चेहरा खो गया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल ये भी है कि क्या सच सामने आएगा और क्या एक साध्वी की मौत व्यवस्था को आत्ममंथन के लिए मजबूर करेगी। हनुमान बेनीवाल द्वारा संसद में मामला उठाने और सीबीआई जांच की मांग के बाद यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण अभी थमने वाला नहीं है। विसरा रिपोर्ट और निष्पक्ष जांच ये तय करेगी कि यह एक प्राकृतिक मृत्यु थी, चिकित्सकीय चूक या फिर कोई गहरी साजिश।
सच और न्याय, यही साध्वी प्रेमबाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।